अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ नीलम असलम। इस वक्त एक डिबेट जारी है और ट्विटर पे जो ट्रेंड्स हैं उनमें भी सदफ़ कंवल का नाम आ चुका है। आप जानते ही होंगे अगर आप पाकिस्तानी जो ट्विटर ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करते हैं। अच्छा होता कि इस वक्त जो सोशल इश्यूज़ हैं वो ट्रेंड्स में रहते और उनको हम अंडरमाइन ना करते, इग्नोर ना करते, लेकिन सदफ़ कंवल का नाम आ गया और उसका क्रेडिट सदफ़ कंवल को तो जितना जाता है सो जाता है। जो उन पे तनकीद कर रहे हैं लोग, उनको मेरे ख़्याल से ज़्यादा क्रेडिट जाता है। एक तरफ हम ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हैं, एक तरफ हम ये कहते हैं कि ख़वातीन के लिए हमने इज़्ज़त दिलवानी है, मर्दों को बदलना चाहिए, येस ऑल मैन, नॉट ऑल मैन, इस तरह के मैंने पिछले दिनों में काफ़ी ट्रेंड्स देखे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले कहूँगी अपनी बहनों को, अपने दोस्तों को कि यार आदमी तो मुझे नहीं पता कब करेंगे, इज़्ज़त करते हैं या नहीं करते, डेफ़िनेटली उनको करनी चाहिए, लेकिन आप ख़ुद सबसे पहले दूसरी जो ख़वातीन हैं उनकी इज़्ज़त करना सीखो। वो मैं क्यों कह रही हूँ, अब सदफ़ कंवल ने जो बयान दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, वो कितनी बुरी हो, गलत हो, सही हो, इसका फ़ैसला तो हर कोई अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर सकता है, लेकिन वो ये डिज़र्व नहीं करती कि आप उसका मजाक उड़ाएं। वो ये बंदी डिज़र्व नहीं करती कि आप उसके ऊपर मीम्स बनाएं और उसके बारे में अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करें। वो डेफ़िनेटली ये डिज़र्व नहीं करती, चाहे उसने शहरोज़ सब्ज़वारी से दूसरी शादी की है या पहली शादी की है या जो भी किया है। आप लोग कौन होते हैं उस लड़की को जज करने वाले। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि उन्होंने क्या फ़रमाया है। उन्होंने ये कहा कि उनको अच्छा लगता है अपने शौहर के काम करना और वो जूते भी उठा लेती हैं और ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, और उनके शौहर ने उनकी तारीफ़ की, वो अपने शौहर की तारीफ़ कर रही थी, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, जिससे ये साफ साफ ज़ाहिर था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, उसको जूते उठाने में कोई मसला नहीं है और उसका शौहर कह रहा है कि जी औरतों जो काम करती हैं वो तो आदमी कर ही नहीं सकते, दोनों एक दूसरे को इज़्ज़त दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट करें, तो आप लोगों को क्या तकलीफ़ है। अगर आप लोगों को नहीं जूते उठाने, नहीं बर्तन धोने, नहीं कपड़े धोने, नहीं खाने बनाने, आप मत बनाओ, लेकिन आप सदफ़ कंवल को डिक्टेट करने वाले या सदफ़ कंवल की अगर अप्रोच वाली और ख़वातीन हैं उनको डिक्टेट करने वाले आप होते कौन हो। अब मुझे ये बताओ कि मसला उनका नहीं है खड़ा किया हुआ कि जो जूते उठाती हैं या जो घर के काम करती हैं, उन्होंने कोई मसला नहीं खड़ा किया सोसाइटी के लिए। खड़ा उन्होंने किया है कि जो जुल्म के ख़िलाफ़ बोलती नहीं है ख़वातीन, और उसमें जो हैं हर तरह की लड़कियां आ जाती हैं जिनके ऐसे लड़कों से दोस्तियां होती हैं जो उनको टॉर्चर कर रहे होते हैं, उनके साथ अब्यूसिव होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को बर्दाश्त कर रही होती है। मसला उनका है, उनको गाइड करो। अगर कोई खातून अपने शौहर के काम खुशी खुशी कर रही है तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती आप लोगों को सदफ़ कंवल से क्या मसला है। सायरा को शायद इतना मसला ना हो जितना आप लोगों को मसला है, और मुझे समझ आती है लड़कियों में, औरतों में गुस्सा है, आदमियों को लेके गुस्सा है, और वही गुस्से का इजहार वो इस तरह अगर कोई ख़वातीन बात कर लें, किसी मर्द की अच्छाई कर दें, तारीफ़ कर दें और ये कह दें कि मुझे काम करना अपने शौहर के अच्छा लगता है, आप लोगों का जो गुस्सा है वो झलकता है, आपके पर्सनल जो ट्रॉमास हैं वो आप लोगों के क्रिटिसिज्म में झलकते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, शहरोज़ सब्ज़वारी आते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मैं लिबरल नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लिबरल होने का मतलब, उन्होंने काफ़ी वो पिक्चर जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि बड़ी अलार्मिंग है और बड़ी सच्ची हैं वो चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि लिबरल होने का मतलब ये है कि आप गेस राइट्स और इस तरह, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई गलत चीज़ है, लेकिन डेफिनेटली उन लोगों को लिबरल समझा जाता है जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, जिनको पाकिस्तान की हर चीज़ बुरी लगती है, वो लिबरल हैं पाकिस्तान में। जो कि थोड़े से मुनाफिक होते हैं कि वो TLP को तो बुरा समझते हैं, लेकिन अगर बलूचिस्तान मूवमेंट की जानिब से या वहाँ पर कोई एहतजाज होता है या पश्तून PTM को एहतजाज करती है उसको वो सही समझते हैं, उनको कहते हैं वो राइट्स के लिए हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे एक हिपोक्रेसी नज़र आती है, और ऐसे लोगों को उनके मुताबिक मैं ये नहीं कह रही कि ये मेरी डेफिनेशन है, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान में लिबरल समझा जाता है जो कि मज़हब की बुराइयां करते हैं और इस्लाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। और सबसे जो इसमें आगे की चीज़ है वो ये कि पाकिस्तान का वो मजाक उड़ाते हैं, वो लिबरल कहलाते हैं पाकिस्तान में, और मुझे फ़ख्र है उन्होंने कहा कि मैं लिबरल नहीं हूँ, और उन्होंने अपनी वाइफ को सपोर्ट किया, क्योंकि सदफ़ कंवल ने कुछ लिबरल्स के ऊपर भी बात की थी। मुझे लिबरल कंजर्वेटिव ये मेरी डिबेट नहीं है, कौन सही कौन गलत, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मेरा एक सिंपल सा ज़िंदगी में मानना है
और मेरा ये फेथ है कि हमें लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि ऐसी उनके ऊपर तनकीद करनी चाहिए कि उनसे हम बोलने का हक़ छीन लें। दैट मीन्स सदफ़ कमल के जो दिमाग में है आप इतना क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं कि वो ना बोले। दैट मीन्स हम उनका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो छीनना चाहते हैं कि इस बंदे को इतना डिस्करेज कर दो कि नेक्स्ट टाइम ये अपने ख़यालात की बारे में बात भी ना कर सके। ख़यालात का प्रचार करना इज़ समथिंग एल्स, ख़यालात का इजहार करना इज़ समथिंग एल्स। वो उनका पर्सनल एक इंटरव्यू हो रहा था और उन्होंने उसमें अपने ख़यालात का इजहार किया। आप डेफिनेटली डिसएग्री कर सकते हैं, एक पॉजिटिव डिबेट भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप सदफ़ कवल की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, जिस तरह से आप उनके रिश्ते को गाली दे रहे हैं, जिस तरह से आप उनको स्कूलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, तुम गलत हो मैं सही हूँ, इस बहस से निकल आएँ। क्योंकि एक अच्छे इंसान का, मुझे नहीं पता लिबरल और कंजर्वेटिव, एक अच्छे इंसान का मकसद ये होता है कि जो दूसरा इंसान उससे डिफरेंट सोच रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर ले और सोचे कि शायद इसको यही सही लग रहा हो, इसको यही अच्छा लग रहा हो, इसको अपने शौहर का काम और अगर वो खुश है, यार लोगों को खुश रहने दो, लिव एंड लेट लिव, जीने दो उनको। अगर वो इस तरह से खुश हैं, एक दूसरे की मोहब्बत में खुश हैं, एक दूसरे के जूते उठा रहे हैं, एक दूसरे के काम कर रहे हैं, खुश हैं, आप लोगों को क्या मसला है? हमें मसला सिर्फ उस वक्त होना चाहिए जब इस तरह के काम करके भी कोई खुश ना हो, फिर हमें अपनी आवाज़ जो है वो रेस करनी चाहिए। सदफ़ कवल की जान छोड़ दें और ऐसे तमाम लोगों की जान छोड़ दें जो अपने ख़यालात रखते हैं और आपके ख़यालात से डिफ़र करते हैं। आप उनका मजाक उड़ाना, उनको गाली देना छोड़ दें। फ़ेसबुक पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें सदफ़ कवल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इस वक्त और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं अपनी आवाज़ उठाती रहूँगी और सदफ़ कवल को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसके ख़यालात से मुत्तफ़िक हूँ और अगर मैं उसको सपोर्ट नहीं, मैं सिर्फ इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि हर शख्स को अपनी जो राय है वो रखने का पूरा जो राय है उसका इजहार करने का और अपनी राय रखने का पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और हम में से किसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि हम किसी को जज करें, उसकी पर्सनल लाइफ को जज करें, उसकी चॉइसेस को जज करें। हमें ये नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आपको सबसे पहले हुकूक से भी पहले आपको ये तालीम लेने की ज़रूरत है कि आपने किस तरह से पेशेंस के साथ लोगों को एक्सेप्ट करना है। राइट्स तो आप बाद में लेंगे, पहले एक्सेप्टेंस आपने, अगर कोई गलत है उसकी जो चॉइसेस हैं अगर आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही, किसी भी इंसान को इफ़ेक्ट नहीं कर रही और वो उन चॉइसेस में खुश है तो आपको कोई राइट नहीं बनता। सदफ़ से भी मैं यही कहूँगी कि अगर यकीनन जब आपकी इस तरह से ट्रोलिंग होती है और सोशल मीडिया पे आपका ट्रायल होता है तो आप दुखी होते हैं, तो दुखी ना हो लड़की, जो भी तुम्हारे ख़यालात हैं तुम उनके साथ जियो। इफ़ इट मेक्स यू हैप्पी, तो मेरा ख़्याल से किसी को भी कोई हक़ नहीं होना चाहिए। और जो शहरोज़ ने पाकिस्तान के लिबरल्स की तारीफ़ की है वो वाकई बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है, क्योंकि वाकई ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने लिबरल होने का मतलब जो है वो यही समझ लिया है। अपनी राय दीजिएगा आप भी इस टॉपिक पे और एंड में मैं यही कहूँगी कि लोगों को जीने दो, जैसे भी वो खुश हैं उनको जीने दो। थैंक यू।